दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीसी स्टडी में। और आज हम लोग देखने जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है पूछने का। और ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में चांसेस है कि आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है, खास करके 5 मार्क्स में। तो आइए हम लोग बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ दिया तब तो आप बनाएंगे ही। इसके अलावा हो सकता है कि छोटा करके ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो जनरली आपको ये पढ़ लेने में फ़ायदा ही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये कौन कौन सा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का जो फिजिक्स में पूछा जाएगा। अब एक बात समझिए कि जो 2025 में पूछ चुका है, 2026 में चांसेस कम होता है उसका पूछने का, बट कभी कभी लगातार भी पूछ देता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर पूछा गया है। और आपका जैक बोर्ड में तो ज़्यादातर पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा जाता है, बट जैक बोर्ड का अगर हम लोग बेसिकली देखें तो लेंस मेकर फॉर्मूला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर ये अलग है सबसे लास्ट क्वेश्चन का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पहला क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में, जो कि आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है गॉसेस थ्योरम, इनसाइड और आउटसाइड प्रूफ करने के लिए। तो गॉसेस थ्योरम जो है आपका वो पहले 2025 में पूछ चुका है, लेकिन हो सकता है कि इनसाइड और आउटसाइड न दे करके 3 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर ये पूछा 5 मार्क्स में तो इनसाइड आउटसाइड दोनों पूछेगा, या फिर आपको प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है। तो गॉसेस थ्योरम को आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके आपको एक वीडियो में दे देंगे, बाय बोर्ड नहीं बट स्क्रीन रिकॉर्ड कर करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में गैल्वेनोमीटर और ट्रांसफार्मर। गैल्वेनोमीटर ट्रांसफार्मर ऐसे अभी लगातार पूछा नहीं है, कुछ समय पहले पूछा था, तो इसका भी चांसेस दोनों का हाई है। या ये अगर पूछता है तो ये नहीं, ये पूछेगा तो ये नहीं, यानी कि इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा है। यानी लेंस मेकर फॉर्मूला और ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस एस्टैब्लिश रिलेशन। ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 5 मार्क्स में भी, कभी कभी इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी दे देता है। तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अर्जेंटली पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल का। तो हाइजेंस प्रिंसिपल में आप देखेंगे बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली ये कभी भी 5 मार्क्स में कंप्लीट नहीं पूछता है, ये पूछता है जब आप क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी करके, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर वहाँ पे दिया है बड़ा क्वेश्चन में, तो ए और बी करके 2 भाग में पूछता है। उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल होता है, कोई दूसरा क्वेश्चन भी होता है। कभी कभी आपका किस्मत अच्छा होगा तो हाइजेंस प्रिंसिपल आपका 5 मार्क्स में पूछ देगा। 3 मार्क्स में तो चांसेस ज़्यादा है आने का इस बार, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो 5 मार्क्स के बारे में ही अभी बात करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कौन सा आ रहा है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि एक डेरिवेशन है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो भी पूछने का चांसेस ज़्यादा है। उसका फॉर्मूला भी है, बट एग्जामिनेशन में आपको फॉर्मूला याद करना होगा, इसीलिए हम आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिए नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला लिख के देता नहीं, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। बट एक और क्वेश्चन है, सो दैट, क्वेश्चन नंबर 8 में, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर इज, ये वाला जो फाइनली ये फॉर्मूला है ये आपको प्रूव करना होगा वहाँ पे। तो ये भी 5 मार्क्स में मॉडल पेपर में भी पूछा है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपका, ये चांसेस ज़्यादा है, हाई चांसेस है। यानी कि जो क्वेश्चन दिखाया गया है बोर्ड पे ये आपका बहुत ही हाईली चांसेस है इस बार एग्जाम में आने का। और आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें और जाके जरूर मिलाएं कि हाँ क्वेश्चन आया है या नहीं। इसके बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा, हूबहू क्वेश्चन ना हो तो इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन चांसेस हाई है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।